हुसैन हुसैन अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहल तक़वा वल यक़ीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुहकम वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सबसे पहले आयाम मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में हाज़िर खिदमत हूँ। आयाम अशूरा, आयाम मुहर्रम फ़लसफ़ा क़याम हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इमामत की तीसरी कड़ी हैं, जिन्हें मोहसन इंसानियत से याद किया जाता है। इन अय्याम में हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो तारीख़ अशूरा ऐसा वाक़या है कि जो भूलने वाला नहीं। जिसमें फ़लसफ़ा कुर्बानी भी है,
सब्र भी है, शुजाअत भी है, इबादत भी है, तौहीद भी है, सीरा तैयबा भी है और आला अखलाक भी है, आला किरदार भी है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी है। इसमें अखुवत, वहदत, गैरत, शुजाअत और तौहीद की बका इसी माह मुहर्रम में पाई जाती है। देखें अज़ादारान सैयद शुहदा, मेरे काबिल एहतराम सामीन, जिन आयात की मैंने तिलावत की शुरू में, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में, इस ज़िक्र में, फुरकान में, कुरान में कोई शक करने की गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब, ये कुरान, ये मुकद्दस किताब परहेजगारों की हिदायत के लिए है। हिदायत परवरदिगार ने हर एक चीज़ को हिदायत दी है। वो मैं यह दी, जिसे चाहता है परवरदिगार हिदायत करता है। मैं ये शाह, जिसे चाहता है, और जिसे चाहता है परवरदिगार गुमराह करता है। लेकिन इस आयात में, ये जो आयात नंबर 2 है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है। ये किताब नाज़िल की गई और उस हस्ती पे नाज़िल हुई जो हस्ती रहमतल लिल आलमीन है। ऐसा हादी बना के भेजा खुदा ने अपने नबी को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ रसूल नहीं भेजा गया तुझे मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर, और रहमतल लिल आलमीन है। जब तक उम्मत के दरमियान उस रसूल खुदा का वजूद बाकी है, उस उम्मत पे अजाब नहीं होगा। कुरान की आयत है। तो लिहाजा इंसानियत की हिदायत के लिए, क्योंकि कुरान का मौजू इंसानियत है, और इंसान की हिदायत के लिए खालिक कायनात ने कुरान को नाजिल किया। और कुरान को नाजिल करने के बाद ऐसी हस्ती पे नाजिल किया कि उनका दिल इतना क़ल्ब सलीम के मालिक है रसूल खुदा, कि जिससे कोई शक की गुंजाइश नहीं। अगर यही आयात, यही कुरान पहाड़ों पे नाजिल होते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। लेकिन वो क़ल्ब सलीम, कैसा क़ल्ब सलीम है रसूल खुदा का, कि जिसमें जो है ना कुरान नाजिल हो रहा है, और वही नाजिल हो रही है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो लिहाजा कुरान हिदायत है, और जो भी हिदायत पा गया वो जुल्मत से नूर की तरफ आ गया। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो परहेजगार तो पहले हैं, मुत्तकी तो पहले हैं, लेकिन फिर ये उनकी हिदायत के लिए कैसे ये किताब नाज़िल हुई है, ये कुरान कैसे नाज़िल हुआ उनकी हिदायत के लिए? इसमें जवाब ये है क्योंकि जो मुत्तकी लोग हैं वो इतनी कमाल तक पहुंच चुके हैं कि अगर एक और इंसान चाहता है कि कमाल तक पहुंच जाए, और अगर चाहता है इंसान कि उस मर्तबे तक पहुंच जाए और इंसान कामिल बन जाए, तो वो उनकी सीरा पे अमल करे जिस तरह उन्होंने अमल किया। जिस तरह उन्होंने अमल किया और मुतीए परवरदिगार रहे और मुतीए हादी रहे, जिनके बारे में कुरान करीम में इरशाद हो रहा है सूरह निसा में आयत नंबर 59 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और उनकी इताअत करो, उनके मुती बन जाओ जो उलुल अम्र हैं, साहब हुक्म हैं। ये साहब हुक्म कौन है? ये 12 आइमा हैं। उन 12 आइमा में से जो तीसरे इमाम हैं सैयदुल शुहदा, वो इस महीने में अशूरा के बारे में और मकासद के बारे में क्यों क़याम किया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इंसानियत की हिदायत की खातिर। जिस तरह कुरान करीम इंसान की हिदायत की खातिर नाजिल हुआ, इसी तरह मौला इमाम हुसैन सलाम ने भी एक हादी बनकर पूरी कायनात को दिखाया और मौसा ने इंसानियत की मिसाल दुनिया में कायम करके रख दी। हज़रत इमाम हुसैन सलाम ने इंसान को जुल्मत से निकाल कर बेदारी की तरफ लेके आए, मुर्दा ज़मीरों को ज़िंदा किया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। जो गफलत की नींद सो रहे थे उन्हें बेदार किया मौला इमाम हुसैन ने। यही है जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर रवाना हो रहे थे तो हज़रत ने यही जुमला फरमाया कि मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी जद की उम्मत की इस्लाह के लिए, अम्र बिल मारूफ के लिए मैं निकल रहा हूँ और सफ़र बांध रहा हूँ। मदीना से रवानगी के टाइम भी यही हज़रत इमाम हुसैन सलाम ने फरमाया, इस्लाह उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने उम्मत, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, क्योंकि इस इस्लाम के जो ठेकेदार बन चुके थे हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन की रहलत के बाद, इस इस्लाम पे जो ख़र्च हुआ था उनकी कदर उन्होंने नहीं न जानी और इस फ़लसफ़े इस्लाम को भूल गए लोग। मैं कहता रहता हूँ काश अगर ये लोग गदीर के फ़लसफ़े को समझते, काश ये अगर ऐलान विलायत को समझते जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वादी जोफ़ा में, तो आज ये नौबत जहाँ तक न पहुँचती। वहाँ पे लोग थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन परवरदिगार ने वादा किया था वहाँ पे
कि परवरदिगार लोगों से महफूज रखेगा। खालिक कायनात हर चीज़ से आगाह है, खालिक कायनात हर चीज़ से आगाह है, और परवरदिगार ने हिदायत के लिए इंसान को खल किया और कुरान नाज़िल किया और फिर हादी बनाकर भेजे, जिनमें से एक मिसाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। काश अगर ये गदीर को न भूलते तो आज ये अज़मत इमाम हुसैन को पहचान लेते, आज ये अज़मत इमाम हसन मुज्तबा को पहचान लेते, आज ये अज़मत अमीरुल मोमिनीन को पहचान लेते। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि बेशक मेरा हुसैन निजात की कश्ती हैं और हिदायत का चराग है। अगर दुनिया ने तुम्हें घेर लिया, अगर तुम रास्ता भूल चुके हो, अगर रहमानी रास्ते को भूल चुके हो, तो आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करा रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं रसूल खुदा। वो रास्ता रास्ता हुसैनी है, वो रास्ता रास्ता निजात है, वो रास्ता रास्ता हिदायत है, वो राह राह मुस्तकीम है, वो राह राह नूर है। अगर कुलूब पे जुल्म आ चुका है, तारीकी छा चुकी है, अंधेरा आ चुका है, अगर शैतानी वसवसा गालिब आ चुका है, तो आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि मेरा हुसैन निजात की कश्ती है और हिदायत के चिराग है। अगर तो दुनिया के अंधेरे में डूब चुके हो, अगर दुनिया तुम्हें अपने नशे में ले चुकी है, अगर दुनिया ने तुम्हें अपने घेरे में ले लिया है, तो आइए निजात की कश्ती पे सवार हो जाएं, हुसैनी बन जाएं, हुसैनी सीरा पे अमल करें, ताकि जुल्मत से निकलकर नूर की तरफ आ जाएं, जिस तरह आयतुल कुर्सी में है कि जो लोग ईमान लाते हैं और तागूत को ठुकराते हैं, तो परवरदिगार उन्हें जुल्मत से निकालकर नूर की तरफ लेके आता है, और जो लोग कुफ्र करते हैं तो परवरदिगार उन्हें नूर से निकालकर अंधेरे की तरफ और जुल्मात की तरफ लेके आता है। अगर इस जुल्म से बचना है और इंसान कामिल बनना है, तो आइए उस दर पर कि जो मोहसिन इंसानियत हैं, हुसैन इब्न अली आए, हुसैनी बने और हुसैनी राह को अख्तियार करें और हक़ का साथ दें। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से सफ़र बांधा, किस लिए? ताकि उस इस्लाम को ज़िंदा करे कि जिस इस्लाम को बनु उमैया ने कमज़ोर कर दिया था,
जब दीन इस्लाम पे वक्त आया तो मेरे मौला हुसैन ने आवाज़ बुलंद की और वादा किया, नाना जान मैं हुसैन हाज़िर हूँ। नाना जान अगर तेरा दीन और ये लोग अगर मेरी जान के प्यासे हैं तो नाना हुसैन हाज़िर है। एक कुर्बानी नहीं, मैं मिनाए करबला में 72 कुर्बानी दूंगा। आज़ादार सैयद-उश-शुहदा 28 रजब को मेरे मौला हुसैन ने सफ़र बांधा, सब बीवियों को मस्तूरात को सवार करने के लिए आ गए। जब हज़रत बीबी ज़ैनब की बारी आई, कहीं से हज़रत अब्बास आए, कहीं से हज़रत अली अकबर आए, कहीं से इमाम हुसैन आगे बढ़े कि अपनी बहन को सवार करें। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन। ऐ मेरे मौला हुसैन, आज तो आप ज़ैनब को सवार करने के लिए तैयार हैं ना? आज तो बीबी ज़ैनब मदीना से बड़ी शान शौकत से जा रही है। मेरे मौला हुसैन, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई सवार करने वाला नहीं होगा। कहीं अकबर के लाशा पे नज़र दौड़ाएगी, कहीं अब्बास के लाशा पे, और कहेगी आओ अब्बास, आओ अभी ज़ैनब को सवार करो। अजरकुम इलल्लाह।